दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की। रईसी जी का हेलीकॉप्टर कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उनका हेलीकॉप्टर लापता था। यह जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था इसे हार्ड लैंडिंग कहा गया, अर्थात उनका हेलीकॉप्टर किसी दुर्घटना के कारण लैंड नहीं कर पा रहा था, बड़ी मुश्किल से लैंड किया और ज़बरदस्त लैंड किया। अमूमन यह अनुमान लगाया जाता है कि जब भी किसी हेलीकॉप्टर की या किसी जहाज़ की हार्ड लैंडिंग होती है तो उसमें सवारी कर रहे यात्रियों को काफ़ी चोट आने की आशंका रहती है और कई बार उस हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ के टूट फूट या नष्ट हो जाने की भी आशंका रहती है। यह दुर्घटना पूर्व अज़रबैजान प्रांत के डेजमोर जंगलों में हुई। यह जंगल बर्जाकान और जोल्फा शहर के बीच में पड़ता है। उस समय माना जाता है कि उस समय तूफ़ानी हवाएं भी चल रही थी और पहाड़ी क्षेत्र था, तो हो सकता है किसी कारण से पायलट से कुछ गलती हुई हो और उसके कारण यह जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। इस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी जी के अलावा उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला सवार थे और उनके साथ ही 7 और लोग, अर्थात उस हेलीकॉप्टर में कुल 9 लोग सवार थे। और अब यह संभावना जताई जा रही है, संभावना की यह स्पष्ट हो गया कि 9 के 9 लोग खेत रहे। अब देखिए उस हेलीकॉप्टर का मलबा आपको दिखाई दे रहा है, कितना घना जंगल है और मौसम भी कैसा है। इसके अलावा आप इस वीडियो में जो शेयर किया है किसी ने ट्विटर पे, एक्स हैंडल पे, वहाँ देखिए राष्ट्रपति जी को कफन में ले जाया जा रहा है। यह देखिए, यह उसका अगला हिस्सा है। अब यह माना जा रहा है कि हालांकि अभी तक कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखा जिससे पता चलता हो कि इसमें इजराइल का हाथ है, क्योंकि अभी तक किसी ने न कोई रॉकेट देखा, न कोई इस तरह की चीज़ देखी जिससे कि हमला हुआ हो। अगर किसी ने अंदरूनी तौर पर उस हेलीकॉप्टर में घुस करके कुछ कर दिया हो, ऐसा माना जाता है कि इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, वो इन सब मामलों में बहुत तेज है। तो अगर किसी अंदर वाले से मिल के कर दिया हो तो अलग बात है। अब इसमें जो प्रयोग किया गया था, जो हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हैं चित्र में, यह जो हेलीकॉप्टर प्रयोग हुआ है, यह हेलीकॉप्टर अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है बेल 212। इसे सिविलियन प्रयोग के लिए बेचा गया है और ऐसे हेलीकॉप्टर के या फिर इस प्रकार के हेलीकॉप्टर के पूर्व में भी दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं या खबरें थी। अब एक संभावना यह लगाया जा रहा है, चूँकि हेलीकॉप्टर अमेरिका का और अमेरिकी भी ईरान के राष्ट्रपति के खिलाफ थे जब उन्होंने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा था या फिर फायर किया था, तो उसको लेकर के ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि चूंकि हेलीकॉप्टर अमेरिका का है तो अमेरिका के CIA ने कुछ ऐसा किया हो इनके खिलाफ साजिश करके और इनको और इनके साथ इनके विदेश मंत्री दोनों को एक साथ खत्म करवा दिया हो ताकि झगड़े बंद हो पाएं। अब यह कयास ही लगाया जा रहा है सोशल मीडिया में और विभिन्न जगहों पर। अभी सिर्फ यह कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है ऐसी आशंका हो कि या तो इजराइल और अमेरिका ने मिल करके उनको एलिमिनेट कर दिया हो या फिर CIA ने किया हो या फिर मोसाद ने किया हो। अब वहाँ की जांच एजेंसियाँ जांच कर रही है। अब जांच का जो भी रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार फिर आगे की खबरें आएंगी। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में बस इतना ही। अगली खबर आने तक जुड़े रहें हमारे साथ और अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं।